हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैथ्स का जो धुआंधार प्रैक्टिस बेच है, इसको अपने शुरू किया था। रेलवे की जो एग्जाम होने वाली है, अभी एनटीपीसी एएलपी की एग्जाम आने वाली है। इसके अलावा ग्रुप डी हो या और कोई भी एग्जाम हो जो रेलवे को डेडिकेटेड है, इस बेच में मैंने आपको बताया है मैं सिर्फ वही सवाल करवाऊंगा जो भाई एग्जाम में पूछता है। आपने अगर क्लासेस देखी हैं उन बच्चों की, तो मैंने रेस्पॉन्स देखा है, बहुत अच्छा आया है। आप अपने चैनल पे, इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखिए, मैथ्स धुआंधार प्रैक्टिस पेज, जिसके अंदर लगभग मैंने 4 लेक्चर डाल दिए हैं, परसेंटेज का डाल दिए हैं 3 लेक्चर। क्या करता हूं मैं इसमें, इजी सवाल जो है आप ध्यान रखें, पेपर में 90% से ज्यादा सवाल इजी ही पूछता है। तो मोस्टली मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करवा रहा हूं जो सिर्फ पूछता है एग्जाम में, ना कि अलग से शीट्स वगैरह देके आपको डराने की कोशिश की जाती है। उन सब से मैं आपको अलग करके आपका पूरा डर निकाल देने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा थोड़े टफ टाइप के सवाल रहते हैं, एक लेक्चर उसका भी देता हूँ, ताकि हम कहीं ना कहीं हर तरीके का सवाल देख ले जो पेपर में आता है। कुल मिलाकर पेपर में आने वाली हर वो चीज करी जाएगी अपनी इस सीरीज में। और अगले आने वाले 25 से 30 दिन में मैं आपका पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा मैथ्स का, बहुत शानदार तरीके से। हर एक टॉपिक के लगभग 80 से 100 सवाल मैं करवाने जा रहा हूं। और आप इस तरह से देखोगे तो लगभग 30 दिन में अपन 30 लगभग 2000 से 2500 सवाल कर लेंगे, सबसे बढ़िया वाले जो एग्जाम में पूछता है। आपने वीडियो अगर देख ली है प्रॉफिट लॉस की, लाभ हानि की, तो बहुत बढ़िया है, वरना ये वीडियो देखने से पहले वो प्रॉफिट लॉस की एक वीडियो देख लो। अगर आपके कंसेप्ट ठीक ठाक है तो, और आपने ठीक अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। डिस्काउंट का ये लेक्चर रहेगा, प्रॉफिट लॉस की एक अलग से मैंने क्लास कर दी है। देन प्यारे भाई, अपन डिस्काउंट यानी जैसे छूट कहते हैं, बट्टा कहते हैं, आप जब दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे जो टैग होते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस कहेंगे, तो इसे मैं सीधा जो टैग की वो जो कीमत है उसे मैं सीधा एमपी कह दूंगा। तो उस पे लिखा जो होता है पैसा, उस पे ही हम अक्सर खरीद के नहीं लाते हैं। हमें उस पे कुछ क्या मिलता है, एमपी पे हमें थोड़ा सा, प्यारे भाई समझना, मैं पूरी चीजें अच्छे से समझाते समझाते करवा रहा हूँ। भले ही है प्रैक्टिस बेच, बट मैं कतई तसल्ली से करवा रहा हूँ मेरे भाई। बात क्लियर हो रही है। डिस्काउंट कुछ दिया जाता है आपको, उसके बाद आप कुछ खरीदते हो। तो जब खरीदते हो आपके पास चीज आती है, उसे अपन कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, या वो रेट जिस पे दुकान वाला आपको बेचता है। दुकान वाला आपको बेचता, आप खरीद रहे हो भले ही छोड़ो, दुकान वाला जिस पे आपको बेचता है। तो दुकान वाले ने ये एमपी यानी मार्क प्राइस दे दुकान वाले ने बेच दिया। और उससे पहले दुकान वाला खुद क्या करता है, खरीद के लाता है। तो हम कहेंगे दुकान वाले ने कुछ रेट में खरीदी होगी। तो दुकान वाला जो खरीद के लाता है उससे ज्यादा या कम में बेचता है, ज्यादा में बेचता है तो प्रॉफिट, कम में बेचता है तो लॉस। तो ये सीपी जो होती है, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने की रेट, दुकान वाला जिस रेट पे खरीदता है, फिर दुकान वाला आपको बेचता है, ये सीपी ये एसपी, और दुकान वाला उस पे जो टैग लगा के रखता है, वो टैग की जो रेट है उसे एमपी कहते हैं। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें मेनली ये डिस्काउंट की अपन बात करेंगे कि वो कुछ डिस्काउंट दे के भी कुछ फायदा उठा लेता है। तो वो सारे कंसेप्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं। मेजरली अपना जो कंसेप्ट रहेगा डिस्काउंट के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है मेरे भाई। सीधे सीधे 30 सवाल कर लेते हैं। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये सारे सवाल करवाने वाला हूँ प्यारे प्यारे बच्चे। जोन ने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब समझ गए एमपी, अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यानी जोन को 25% का डिस्काउंट मिला, अगर उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य। तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कुछ ग्रुप डी के, कुछ एनटीपीसी के, कुछ जेई के सारे सवाल मैं मिक्स में लेके आया हूँ। तो देखो मेरे भाई, एएलपी वगैरह सभी के इस एक लेक्चर से आपका काम हो जाएगा। बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर एएलपी वाले भी पढ़ ले, भाई मैथ्स से अब कहाँ एलपी वालों को कुछ अलग थोड़ी ना आएगी। देखो एमपी है, मान लीजिए एमपी जो है मार्केट प्राइस 100 है, वो 25% की छूट पर बेचता है। 25% की छूट आप कतई आसानी से करते हो, तो सर 25% घटा देंगे, तो वो बेचता कितने में है, 75 में। अब हमारे लिए 75 की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो आप कह दोगे सर 28,473 रुपए में वो बेचता है। भुगतान किया मतलब उसने बेचा, लैपटॉप के लिए उसने भुगतान किया, यानी दुकान वाले ने उसको बेचा, दुकान वाले ने उसको बेचा।
तो ये किसके बराबर हो गया भाई, ये 75 की वैल्यू हो गई 28,473, आप 75 रख दो। अब वो बोलता है उसका रियल में अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य था मेरे भाई 100। कतई तसल्ली से अपन करेंगे और अपन कहेंगे इसको काट दीजिए सर, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 3 से इसको काट दीजिए, 9 बार, 4 बार, 9 बार, 1 बार और उसके बाद 4, 9 चौका 36, 16 3 19, 9 चौका 36 और एक 37, 37,964 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोगों को अगर फ्रैक्शन याद है तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपको याद है कि सर 25% का मतलब होता है 1/4, अगर कोई 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अगर MP 4 है, तो वो मेरा प्यारा प्यारा भाई उसको बेचते टाइम 4 पर 1 का डिस्काउंट देके 3 पर बेचता है। अब मैं कहूंगा अगर 4 का मतलब है, अगर 4 का मतलब, 4 का तो मतलब मुझे निकालना है, मैं कहूंगा 3 का मतलब दे रखा है 28,473, 3 का मतलब 28,473, तो 3 का भाग लगा के 1 का मतलब निकाल लूंगा, जो आ गया मेरे लिए 9,491, 9,491। तो यहाँ से 3 का मतलब ये हो गया, तो 4 का मतलब इसको 9,491 से गुणा करके मैं मेरा आंसर निकाल लूंगा 37,964। तो जिसको ये रेशियो याद होगा ना भाई, वो थोड़ा जल्दी कर लेगा, और रेशियो धीरे धीरे याद होना ही चाहिए सबको। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ही दिनों में आपके लिए एक कंप्लीट फाउंडेशन बेच विद इन अ वीक में कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इस चीज के लिए कि सर एक कंप्लीट बेसिक से फाउंडेशन बेच स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है, मैंने खुद ने एग्जाम क्रैक करी है सारी, जितने भी लेवल है एनटीपीसी वगैरह और भी कई सारी करी है, प्लस इतने साल से पढ़ाते हुए हो गए 6 साल से। ये जो आज मैं ऑनलाइन में माहौल देख रहा हूँ ना भाई, कि एक टॉपिक के जैसे परसेंटेज है, तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को परसेंटेज में पीएचडी करवाई जा रही है, उसको 20-20, 25-25 लेक्चर दिए जा रहे हैं। भले ही तो वो ग्रुप डी का बच्चा है, चाहे वो एमटीएस का बच्चा है, चाहे वो सीजीएल का बच्चा है, चाहे एनटीपीसी का बच्चा है, कोई भी बच्चा हो उसको पीएचडी करवाई जा रही है, 25-25, 20-20 लेक्चर। जबकि मैं मानता हूं ये जो रेलवे की मोस्टली जो एग्जाम है, इनमें परसेंटेज 7 से 8 लेक्चर से ज्यादा है नहीं, और ठीक इतने ही लेक्चर का मेरे भाई प्रॉफिट लॉस है, ठीक इतने ही लेक्चर का प्रॉफिट लॉस है। ये बात आपको समझने की है कि यहाँ पे आपको पीएचडी करके कोई नाम नहीं कमाना है, आपको सिंपल एक नौकरी मिलेगी, बहुत साधारण सी नौकरी रहती है, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए मिलते हैं। उसके लिए किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने का क्या सेंस है भाई, बताओ मुझे। तो मैं यही कोशिश करके आपको एक कंप्लीट फाउंडेशन में जल्द ही अगले 1-2 लेक्चर में अनाउंस कर दूंगा, और आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, और सिर्फ वही जो एग्जाम में आ रहा है, यानी मैं विद इन 100 लेक्चर पूरे आपके सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये 250-250 लेक्चर वाले से पूरा आपको मुक्ति मिल जाएगी मेरे भाई, और चीजें उसमें से पढ़ती है, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है ऑफलाइन में करते हुए। अब जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, अब बात नहीं करेंगे। तो एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब 9,441 रुपए में बेची गई। साड़ी पर छूट कितनी है, अगर ये सवाल मैं बताऊंगा तो भाई तुम दुकान से ठग लिए जाओगे। अगर ऐसे सवाल आपको नहीं आते हैं, यकीन मानिए एनटीपीसी वगैरह में इनका कोई रोल हो ना हो, रियल लाइफ में है कि वो अगर बोलता है 10,490 की चीज 9,441 में तुमने ले ली, तो बताओ डिस्काउंट कितने का मिला, तो तुम कहोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई ऊपर रखना, और बट्टे में हमेशा अंकित मूल्य रखना, यानी बट्टे में ये बड़ी वाली वैल्यू रखना, इंटू 100 कर देना। ये तुम्हारा ही काम रहेगा मेरे भाई, ये तो जीवन से जुड़ा हुआ काम है ना भाई। साड़ी तो आज नहीं तो कल लाओगे ही किसी ना किसी के लिए, और किसके लिए लाओगे ये तुम्हें पता चल ही रहा होगा, है ना। पहली साड़ी तो बेशक मम्मी के लिए लेना आना, कोशिश करना, उसके बाद जिसको जितनी देनी है दीजिएगा। तो एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपए से 2,000 रुपए कम है। अब ये तो प्रॉपर वाली बकलोलपंती हो गई। मतलब मैं तुमको बोलूँ कि यार मुझे 10,000 से 3,000 रुपए कम दे, अरे तो भाई 10,000 से 3,000 कम दुष्ट डायरेक्ट नहीं बोल सकता 7,000 रुपए दे। तो यही ये कह रहा है 5,000 से 2,000 कम, अरे तो देवता सीधा बोल देना 3,000 रुपए दे मुझे, मतलब शर्म आ रही है क्या कुछ बोलने में। कोई बात नहीं, अपने को शर्म नहीं आ रही, 5,000 से 2,000 कम 3,000, ये तो बच्चों वाली बातें नहीं हो गई। एग्जामिनर ही पता नहीं क्या सोचता रहता है। डीलर 10% की छूट देता है, डीलर 10% की छूट देता है ना। डीलर 10% की छूट देता है, तो इस पे 10% की छूट मिल गई, किस पे, 3,000 रुपए पे। 3,000 पे 10% की छूट मिल गई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10% कितना होता है, 5 लाख बार बता चुका हूँ। किसी का भी 10% निकालना है जो मेरे लेक्चर रेगुलर ले रहा है, पता है, सीधा जीरो हटा दो,
जीरो हटाते ही 10% आ जाता है, 10% की छूट मिल गई तो पीछे कितना बचा? 2700। बिल्कुल सर 2700। आगे क्या है? अब खुदरा विक्रेता यानी जो रिटेलर है वो सीपी पर 5% की छूट देता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सीपी पे कैसी छूट? सीपी तो आपने बताया था क्रय मूल्य है, तो ये बस इसने घुमाया है, तुमको पागल बनाया, क्योंकि इसने दो अलग अलग लोग यूज कर लिए। जो देखो ये डीलर है, ठीक है, ये जो डीलर है, अब मुद्दा क्या है मेरे भाई कि जो डीलर होगा और ये जो रिटेलर होगा, कहां गया खुदरा वाला, ये रिटेलर होगा, जो डीलर होगा और रिटेलर होगा, इन दो अलग अलग लोगों के लिए तो अलग अलग बात हो गई ना। वो तो ये जो रिटेलर के लिए सीपी लिख रहा है ना, वो डीलर के लिए एसपी ही है, तो इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, या फिर वो उसके लिए एमपी ही है, जो भी है। यानी आप ये समझो, अगर दुकान वाले से आप खरीद के ला रहे हो तो आप खरीद के ला रहे हो, वो तो बेच ही रहा है, उसके लिए तो एसपी है। तो इस सीपी से भी कोई बिल्कुल आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये सीधा सवाल दो स्टेप में हो जाएगा कि 2700 पे आ गए, अब उसको 5% की छूट और मिल गई। जो बंदा है वो उसको 5% की छूट और दे देता है, यानी दुकान अपन जब जा रहे हैं कस्टमर, तो अपने को 5% की छूट और मिल गई, तो इसका 5% निकाल के घटा देंगे। तो मैंने तो वैसे बता रखा है 10% हो गया 270, भाई जीरो हटाते ही 10% आ जाता है। तो 5% क्या होता है सर? कोरिया के बच्चे को भी पता है 5% होता है 10% का आधा, तो 270 का आधा कितना हो जाएगा? 135। वरना आप क्या करो, इसका 5% निकाल लो, तो वही आएगा 135। तो ये आ गया 135। इतना डिस्काउंट उसको और मिल गया, इतना डिस्काउंट उसको और मिल गया, मतलब 2700 में से 135 जब आप घटाओगे तो आप कहोगे सर सीधा 65 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। ये आपका जवाब। वैसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं होती है, 5 जिसके लास्ट में आएगा वो आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसमें डिस्काउंट 2 बार दिया है, और डिस्काउंट वाले सवाल थोड़े से हल्के से समझने के लिए चीजें होती है, कोई टफ होता नहीं है। ट्राई करो जल्दी से। इसकी पीडीएफ मैं आपको दो तरीके से प्रोवाइड करता हूं। एक होती है प्रिंटेबल फॉर्म, जिसे आप देखोगे एक ही पेज में लगभग 20 सवाल के आसपास मिल जाएंगे, यानी ये 2 पेज में पूरे सवाल मिल जाएंगे, और उसको प्रिंट करके अपनी फाइल में रख सकते हो, आगे कभी भी फिर से पढ़नी हो तो। दूसरा होता है ये सेम पीपीटी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप अपना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, और कोई भी आपकी अगर पर्सनल क्वेरी है तो वो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और आगे मैं धीरे धीरे कुछ चीजें अपडेट, नए अपडेट जो है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे दिया करूंगा। फिलहाल उस पर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट जल्द ही हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऐप पे काम कर रहे हैं, कोर्स के लिए आपके लिए काम कर रहे हैं, विद इन वीक में बता रहा हूँ फाउंडेशन के लिए। तो व्हाट्सएप जो चैनल रहेगा उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जब आप ज्वाइन करो इनको तो उसको भी करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली है। अब ये सवाल देखो, किसी बिल पर 32% की छूट और 20% की दो क्रमिक छूट, लगातार डिस्काउंट छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपए है, तो बिल की वास्तविक राशि बताओ। रियल में बिल की राशि क्या है? यार ये सिंपल सी चीज बताओ, कोई चीज एमपी किसी चीज का 100 रुपए है, अब उस पर एक तो मिलती है 32% की छूट, उस पर एक तो मिलती है 32% की छूट। 32% मतलब 100 का 32% कितना होता है? अरे 100 का 32%, इसमें से 32 घटा दो 68, और एक इस पे मिलती है 20% की छूट, 20% की छूट, 20% की छूट, 100 में से 20 गया, कितना बचा? 80। अब ये कह रहा है ये दोनों छूट के बाद तुमने बेचा, इन दोनों का जो अंतर है ना मेरे भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 12। वो इसने बोल रखा है 25 के बराबर है। अब अगर समझदार कोई बालक होगा, समझदार कोई बच्चा होगा, समझदार कोई स्टूडेंट होगा, तो उसको पता है कि सर ये घटाने उठाने के बाद एक ही संख्या से तो घटा रहे हो दोनों को, तो जो अंतर आएगा वो सेम इनका ही तो अंतर आएगा, डायरेक्ट 32 और 20 का अंतर भी तो 12 ही आएगा। तो ये समझदार बच्चा समझता है कि जब सेम ही संख्या से दोनों को घटा रहे हैं तो वही तो अंतर रहेगा जो इनमें खुद में है। तो डायरेक्ट भी मैं 12 लिख सकता था, क्योंकि आपको मेरी कोशिश रहेगी समझाने की हर चीज, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो एक का मतलब हो गया 25/12, हाँ या ना? हाँ या ना? अब मैं कहूंगा सर मुझे बता दो, क्योंकि मुझे पूछा है वास्तविक राशि क्या है उसकी, जो एक्चुअल में उसका जो अमाउंट है वो क्या है, एक्चुअल जो अमाउंट है वो क्या है।
तो वो है 100। तो मैं इसको लिख देता हूँ 25/12 इंटू 100, और ये हो गया 12 था कि कितना था, 32% की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सवाल ही थोड़ा अलग है। ठीक है, ये अगर 32 होती और 20% की दो छूट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चलो पहले मैंने जो ये सोल्व किया है 32% की एक ही छूट देके सोल्व किया है। एक 32% की छूट और एक 20% की छूट, इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर अगर 12 रुपए है तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में 20% की छूट 2 बार है, 20% की छूट 2 बार है, तो अब हम 2 बार वाला भी कर लेते हैं। तो एक तो देखो, एक तो मेरे प्यारे भाई सिंगल छूट का समझ में आ गया, अब डबल का कर लेते हैं। तो डबल में क्या होगा, अगर 32% का डिस्काउंट मिलेगा तो हो गया 68। अब 20% के दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो तुम इसको कैसे भी निकाल सकते हो। या तो मैं डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, जैसे परसेंटेज में लगातार बढ़ने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। वैसे ही डिस्काउंट में क्या होगा, डिस्काउंट में क्या होगा मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना, डिस्काउंट में प्लस की जगह आपको माइनस लिख देना है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो दो लगातार डिस्काउंट 20 है, तो 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटे 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 20 और 20 40, 40 में से 2 दूनी 4 गया, 40 में से 2 दूनी 4 गया, 40 में से 2 दूनी 4 गया, 36। ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया, 36%। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों 20 नहीं होके अलग अलग होते, मान लो एक 10 होता एक 20 होता, तो मैं लिखता 10 प्लस 20। तो ये 10 प्लस लिखने की जरूरत थोड़ी है, जल्दी एक साथ जोड़ के ही लिखा करो, अब से जोड़ के ही लिखा करो। 30 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100 लिख देता, तो 0 0 0 0, तो 2 डायरेक्ट घटा देता, 30 में से 2 गया 28। ऐसे ही यहाँ पे 36। तो अब इधर जो ओवरऑल आया वो आया 36% का डिस्काउंट। अब 100 में से 36 गया सर 64, डिफरेंस कितने का या 4 का। लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, समझदार बच्चे को तो डायरेक्ट पता है, यहीं से वो डिफरेंस निकाल लेगा। तो 32 और 36 का डिफरेंस कितना है, 4 का। 4 किसके बराबर है भाई, 25 के। 4 किसके बराबर है, 25 के। तो एक कितने बराबर आ गया, 25/4। तो 100 किसके बराबर आ गया, 25/4। सबको पता है 6.25 होते हैं, और 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट के 625। क्लियर। तो ये आप सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी, यानी दो डिस्काउंट है, 32 की छूट अलग मिली और 20 की दो छूट अलग मिली, और उन दोनों का डिफरेंस 25 रुपए है। तो पहले मैंने 32 की छूट अलग रख ली और 20 की दो छूट अलग निकाल ली, और दोनों का डिफरेंस से कंपेयर कर लिया जो दे रखा है डिफरेंस। क्लियर है बात। अगले सवाल की अपन चलते हैं। साड़ियां बेचने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैं कहता हूं ना, इंपॉर्टेंट वो नहीं होती जो टफ होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर छोटा सा कंसेप्ट अगर लगता है, लॉजिक अगर लगता है, वो होते हैं। भले ही वो इजी है चाहे टफ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग टफ सवाल को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं और तुम फिर डरने लगते हो। देखो, साड़ियां बेचने वाली एक दुकान पर ऑफर चल रहा है कि 3 साड़ियां खरीदकर 2 मुफ्त में पा सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी तो बोलेगा कि बाय 3 गेट 4, कभी कभी बोलेगा बाय 3 गेट 2 फ्री। तो यहां पे देखो, 3 खरीदोगे, दूसरा वाला केस क्या कहता है, 3 खरीदोगे तो 2 फ्री मिलेगी। 2 फ्री मिलेगी मतलब टोटल मिलेगी कितनी, 5। एक केस है 3 खरीदोगे तो 4 मिलेगी, 3 खरीदोगे तो 4 मिलेगी साड़ियां या कुछ भी। तो 3 खरीदोगे तो 4 मिलेगी, मतलब इस पे फ्री कितनी मिल रही है, 1। और यहां 3 खरीद रहे हो, बोला 2 फ्री मिलेगी, इसका मतलब टोटल कितनी मिल रही है, 5। फ्री कितनी मिल रही है, 2। खरीद कितनी रहे हो, 3। खरीद 3 रहे हो मतलब तुम पैसे 3 का दे रहे हो, लेकिन तुम्हें साड़ी कितनी मिल रही है, 5। यहां तुम पैसे 3 का दे रहे हो, लेकिन साड़ी कितनी मिल रही है, 4। ये बात समझना कि फ्री लिखा हुआ है कि गेट लिखा हुआ है। तो बोला हुआ है मुफ्त में 2 मिलेगी। मुफ्त में 2 मिलेगी मतलब तुम अगर अपनी जेब से 3 का पैसा दोगे तो तुम्हें 5 साड़ी मिलेगी। मतलब दुकान वाले ने क्या करा, बेचारे ने, दुकान वाले ने 5 के ऊपर तुमको 2 फ्री दे दी। लोग गलती ये करते हैं, सोच रहे हैं कि हमको 3 पे फ्री मिली है, हमने 3 खरीदी तो 3 पे फ्री मिली है। तो ये तुम्हारे हिसाब से नहीं देखा जाएगा डिस्काउंट,
डिस्काउंट हमेशा दुकान वाले के हिसाब से देखा जाएगा। मेरी बात पकड़ने की कोशिश करना, डिस्काउंट हमेशा बेचने वाले के हिसाब से देखा जाएगा। तो तुम तो सोच रहे हो हमें 3 पे 2 मिली है, बट वो क्या कर रहा है, वो 5 पे पूरा मुनाफा देख रहा है ना। वो सोच रहे हैं यार 5 टोटल मेरे यहाँ से साड़ी चली जाएगी, मैं 3 से ही कुछ कमाई कर लेता हूँ, बाकी 2 फ्री में देता हूँ। तो वो सोचता है कि मैं 5 में से 2 फ्री दे रहा हूँ। तो दुकान बेचने वाला, जो दुकान में बेचने वाला है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। तो ये जो 2 फ्री है मेरे प्यारे भाई, अगर कंसेप्ट कभी भी समझ नहीं आया, डायरेक्ट रट रहे होंगे इतने टाइम से, मेरे से पढ़ने के बाद एक मामला तो खत्म सा हो जाएगा रटने वाला। ये तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, चाहे तुम डी ग्रुप करो, चाहे तुम सीरियल करो, कुछ भी करो। मुद्दा ये है कि रटना हमेशा के लिए खराब रहा है। और मैथ्स और रटना, ये दोनों जो शब्द है एक सेंटेंस में बैठते ही नहीं है कभी भी। इसलिए अब से मेरे सेंटेंस में ये शब्द आएंगे ही नहीं मेरे भाई। तो 2 फ्री मिल गई किस पर, 5 पर, इंटू 100। अफ्रीका के बच्चों को भी पता है आगे, तो 20 दूनी 40, 40% आंसर हो गया, हाँ या ना। अब कंसेप्ट लगभग चीजें हो रही है, सारे कंसेप्ट हो जाएंगे अपने एक ही लेक्चर में, बता रहा हूँ ना भाई। क्यों पता नहीं 20-20 लेक्चर की जरूरत पड़ती है लोगों को। एक किताब का अंकित मूल्य 900 रुपए है, बहुत बढ़िया। एमपी कितनी है, 900। एक आदमी ने 2 लगातार छूट देने के बाद उस किताब को 693 में खरीदा। अगर पहली छूट 12% है तो दूसरी कितनी है, कोई भी कर लेगा। देखो मान लो 900 रुपए की ये चीज है, दे दी इसने, पहली छूट 12% की है और एक और छूट देता है, उसके बाद वो चीज 693 में बिकी, 693 में बिकी। तो मैं आऊंगा यहां पर, पहले मुझे बताओ 900 का 12% कितना हो गया सर, 900 का 12 हो गया 108। तो 900 में से 108 गया तो कितना बचा, अरे भाई 900 में से 108 गया तो कितना बचा सर, 900 में से 108 अभी घटाते हैं तो ये बच गया 792, ये बच गया 792। यहां तक बात क्लियर है। एक डिस्काउंट दे चुके हैं, 900 से हम आ चुके हैं 792 पे, 900 से हम आ चुके हैं 792 पे। तो आपने कहा सर एमपी कितना है, 900। इसका मैंने क्या करा, 12% निकाल के घटा दिया, घटाने के बाद कितना आया 792। इससे मुझे जाना है 693 पे। 693 पे जाने के लिए प्यारा प्यारा बच्चा बताएगा कि सर कमी कितने की कर दी इसने कमी कर दी 99 की। और कमी किस पर करी है, पहले वाली पर। 99 वैल्यू कम करी है 792 पे, इंटू 100। तो आप अब सोल्व कर लो, 11 से 9 बार, 11 से 7 बार 77, 2 22, 7 बार 77, 2 22, और 9 से 8 बार 100/8, 12.5, 12.5% आपका जवाब हो गया, हाँ या ना। तो क्या किया, पहले 12 घटा दिया मैंने, फिर मैं देख रहा हूं यहां से यहां जाने में कितना घट रहा है, 99। 99 किस पे घट रहा है, इस पे घट रहा है, बस मुद्दा ही खत्म। तो कतई बेसिक से चलो, चीजों को रटो मत, चीजों को समझो, तुम हमेशा के लिए चीजें अपने पास लेके रहोगे। मुझे कलर बहुत पसंद है, अलग अलग, देखो हर बार अलग अलग में। अब कह रहे हैं 4%, 5% और 14% की 3 लगातार सब्सिक्वेंट डिस्काउंट मिल रहे हैं भाई। 3 subsequent discounts are given as 4%, 5% and 14%। तो वो सिंगुलर हम बताना है कि सिंगल कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के कई तरीके हैं, आप 100 से भी कर सकते हो। इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर देखना। अभी अगर तुम क्लास देख रहे हो पूरी, तो अभी इधर देखना कि अगर डेटा आता है ना 10 में, 20 में, 25 में, तब तो आप डायरेक्ट 100 मान के भी कर सकते हो कि 100 में से 10 गया ना। मान लो पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा 20 का है, तीसरा 25 का है, तो 100 में से 10 का डिस्काउंट दे दिया तो 90। 10 का डिस्काउंट मतलब समझ रहे हो, 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है। 90 का 20 डिस्काउंट दे दिया यानी 20%, तो 90 का 20% निकाल लो, 20/100। मैंने तो पहले ही बता रखा है कि 0 हटा के डबल कर दो, 0 0 0 0, तो 0 हटता डायरेक्ट, 9 दूनी 18, 18 घटा दिया तो 90 में से 18 गए 72। अब 72 का 25%, तो कोरिया के बच्चे को भी पता है 25% निकालना हो तो सीधा चौथा हिस्सा निकाल दो, 18, तो -18 निकाल दिया, पीछे बच गया 54। फाइनली कितना बच गया, 54। 100 से 54 पे आ गए, कितने का डिफरेंस आ गया भाई, 46% का। तो ये मैं रफली बता रहा हूं कि अगर ऐसा पूरा डेटा आए, फुल डेटा आए ना, ऐसे 10, 20, 30, तो आप 100 मान के भी कर सकते हो।
लेकिन जब भी आए कचरा डेटा 2 3 4, ऐसे तुम दुखी मत हो ना, 14 5, तुमको कचरा नहीं बोल रहा हूँ, कचरा मतलब ऐसे छोटा मोटा डेटा, तब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 3 के लिए अलग होता है फॉर्मूला, 2 के लिए अलग होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना बच्चे। तो अगर दो डिस्काउंट हो, जैसे x% डिस्काउंट और y%, तो मैंने जो फॉर्मूला बताया ना अभी अभी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये 3 के लिए भी होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है तुमको, तुम इतना परेशान मत हो, इसी को 2 बार लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे मैं बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम लगा लेंगे, क्या हमारा फॉर्मूला है तुम्हें पता है। अब मैं कहूंगा 4 और 5 के लिए लगा लेता हूं, तो मैंने पहले ही बोल दिया, इनको डायरेक्ट जोड़ लो, 4 और 5। हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 4% और 5% के लिए। 4 और 5 9, प्लस 5 चौके 20, 20 बट्टे 100। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहां मैं एक गलती लगातार कर रहा हूं। वो नॉर्मल जो इंक्रीमेंट में प्लस आता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूले में माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये हो गया 8.8। अब इसमें क्या करो, 8.8 को लो, क्योंकि ये दोनों मिलकर 8.8 हमको दे गए, और 14, इन दोनों को मिलाकर फिर से ये फॉर्मूला लगा लो। तो आप x प्लस वाई, तो 14 और 8 22, 14 और 8 22, 14 और 8 22, 22.8, 22.8 माइनस माइनस इन दोनों का गुणा, 8.8 इंटू 14 बटे 100। तो आप इनको सोल्व कर लो, 14 इंटू 8 112 का 2, पीछे बचा 11, 14 इंटू 8 112, और 11 123, और एक के बाद तो 2 जीरो और है, तो टोटल 1 2 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.232। ये माइनस में है, तो आप कहोगे सर 22.8 माइनस 1 पॉइंट कितना था ये, 1.232, क्या हो रहा है ये। तो 22.8 माइनस 1.232। अब अगर तुम्हें कोई ये एक एक लाइन में बता रहा है ना, 232 है, मतलब एक तो घटाना ही घटाना 21, और पॉइंट थोड़ा सा और घटेगा तो 21 पॉइंट समथिंग, 21.57। तो कोई तुम्हें कह रहा है ना ये 10 सेकंड में उड़ गया, वो हो गया, ये पूरी कैलकुलेशंस देख के लगभग डेटा सेट करके वो सब तुम्हें पागल बनाने की कोशिश करती, नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं होना है। मैं सारे तरीके वही अपना रहा हूँ जो एक स्टूडेंट एग्जाम में अपनाता है। मैं वो तरीके नहीं अपना रहा हूं जो ऑनलाइन टीचर क्लास में इंप्रेस करने के लिए पढ़ाता है। ओ भाई ऐसे उड़ा दिया, वैसे उड़ा दिया, आप कोर्स ले लो। मुझे ना इंप्रेस करना है, ना ये टीचिंग स्किल दिखानी है। मुझे क्या दिखाना है कि एक स्टूडेंट ऐसे ही सोल्व करता है, हमने भी ऐसे ही किया था और ऐसे ही सिलेक्शन लिया था। तो यहां पे बात चल रही है सिलेक्शन की, ना कि इंप्रेस करने की। अगर मैं इंप्रेस कर भी दूं या कोई चीजें सीख के भी आ जाऊं, डायरेक्ट एक एक सेकंड में उड़ा भी दूं, उससे तुम्हारा पर्सनल फायदा क्या होगा, मुझे इतनी सी बात बता दो। उससे तुम्हें मजा आ जाएगा, बट दिस क्लास इज नॉट फॉर प्लेजर बट फॉर लर्निंग, है ना। यहाँ पे मजे के लिए तो क्लास नहीं हो रही है। 58,000 रुपए की वॉशिंग मशीन पर लगातार 3 छूट मिलती है। एक मिलती है 5% की, एक मिलती है 10% की, एक मिलती है X% की, और फाइनली 42,000 रुपए कीमत रह जाती है। तो बताओ कि X की वैल्यू क्या होगी। तो वही वाला सवाल है, ये थोड़ी देर पहले था, उसमें एक डिस्काउंट था, उसमें एक डिस्काउंट देके आगे X दे दिया था। इसको सेम वही सवाल है, 58,000 हो गया, इस पे पहला डिस्काउंट दिया 5% का, 5% का, हम 5% निकाल के कुछ घटा के यहां रख देंगे। दूसरा 10% का, हम 10% इसका निकाल के घटा के यहां रख देंगे। तीसरा, हमें नहीं पता डिस्काउंट, इसलिए हम आगे लिख देंगे 42,000। फिर हम देख लेंगे कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आया और किस पर आया। बस ये प्रोसीजर है। इसमें आप पहले 10% को भी यूज कर सकते हो, बाद में 5 को कर सकते हो, पहले 5 को करके बाद में 10 को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्काउंट में। ठीक है, तो 58,000 का 5%, तो 58,000 का 10% 5800, और 5% 2900। आप चाह के पूरा ऐसे करके भी निकाल सकते हो, 58,000 इंटू 5, 0000, ये 0 हो गया और ये 290 हो गया, तो 2900 रुपए। तो यहां से मैं इसमें से 2900 घटा दूंगा, इसमें से मैं 2900 घटा दूंगा, क्योंकि 2900 का डिस्काउंट मिल गया। तो 58,000 में से 3,000 गए, 55,000, एक 100 वापिस जोड़ दो, 55,100।
अब इसका मैं 10% फिर से घटाऊंगा क्योंकि 10% की छूट मिली है। 10% का मतलब है किसी का भी 10% घटाना हो तो जीरो हटा दो। तो 55,100 का 10% हो गया 5,510। ये मैं इसमें से घटा दूंगा, दो जीरो में से 10 गया 90, 10 में से 5 गया 5, 54 में से 5 गया 49, 49,590। अब देखो यहां पर 49,590 से 42,000 आया है, मतलब फर्क कितने का आया है मेरे भाई बताओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक तो आप आ गए। अब देखो फर्क कितने का आया है। फर्क आया है सर, डिफरेंस आया है सर, डिफरेंस आया है 90, इधर लिख लेते हैं 95, 9 में से 2 गया 7, 7,590। अब बस हमको इतना सा देखना है कि सर ये जो 7,590 है, ये 4,590 का कितना परसेंट है। तो ये जीरो से जीरो हो गया, इसका इसमें आपको डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी। मैं बिल्कुल ये मेहनत नहीं करने वाला हूं भाई, है ना, क्योंकि जब मैं अपने आप को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो मैं फालतू के अपने आप कैलकुलेशन स्किल भी दिखाने नहीं आया हूं। आपको मुद्दा समझाना है, आप आगे करके देख लीजिए। तो आपको 3 स्टेप समझ में आई। 5% निकाला, घटा दिया, फिर इस बचे हुए का 10% निकाला, घटा दिया, फिर बचे हुए का कितना परसेंट निकालेंगे, एक्स। लेकिन हमें तो पता नहीं है, तो हम कहेंगे देखो इससे घट के इतना हुआ, मतलब घटा कितना, इतना घटा सर। किस पर घटा, पहले वाले पे घटा सर, तो ये नीचे आ गया इंटू 100, और मैं कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लूंगा, हाँ या ना। देन आगे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक वस्तु का एमपी दे रखा है मुझे, एमपी दे रखा है मुझे 1,200 रुपए, एमपी 1,200 रुपए दे रखा है। सीधी बात होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, जो बच्चा सीरियस है वही रहेगा क्लास में और उसी का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन वाले बच्चे ही यहाँ पे रुकेंगे। तो मुझे इस बात की वाकई में खुशी होती है कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट बचते हैं लास्ट में, क्यों, क्योंकि वही बच्चे टिक पाते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपए, दुकानदार ने एक ग्राहक को 10 और 5% की दो लगातार छूट दी। तो अब ये आपका काम है, देखो पहले 10% की छूट दी तो इसका 10% निकाल के घटा लो। सर इसका 10% तो डायरेक्ट जीरो, आपने 5 लाख बार बता दिया कि किसी संख्या का 10% निकालना हो तो डायरेक्ट जीरो हटा दो। तो डायरेक्ट जीरो हटा के 120 घटा दिया, तो ये हो गया सर 1,080। और अब इस पर 5% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 5% का डिस्काउंट हो गया, आप इसका 5% निकाल लीजिए, 54 रुपए में इसमें से हटा दूंगा, तो आपको पता है 1,026 ये बच जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 1,026। क्लियर है। अब थोड़ा ठीक सवाल आया है, देखिए देखिए कितना ठीक है ये, जल्दी से सोल्व करेंगे इसको। हाँ भाई सोल्व करो। तो पता टाइम क्या हुआ है अभी, लगभग 2 के आसपास बजे हैं, और ये 2 रात के हैं। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम सर वर्किंग है और हम किस तरह से पढ़ाई करें, हमारे पास टाइम वगैरह नहीं है, मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ संवेदनाएं हैं कि हाँ यार तुम काम कर रहे हो, टाइम कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी भाई मेरा ये मानना रहेगा कि मोटिवेशन अगर है तो आप रातों को जगोगे, अपनी नींद कम करोगे। क्योंकि अभी जैसे मैं पूरी 12 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ और मुझे तो जॉब भी मिली हुई है ना, हर महीने 60-70-80 हजार आ भी जाते होंगे। मुद्दा ये है कि फिर भी यहाँ पे काम करने लगे हैं। क्यों लगे हैं, क्योंकि मुझे जुनून है पढ़ाने का, मुझे अच्छा लगता है। और तुमसे तो डायरेक्ट कुछ ले भी नहीं रहे ना भाई। और तुम्हें अगर पता हो कि YouTube कितना क्या देता है, नहीं हो तो तुम YouTube पे ही सर्च कर लो कि YouTube एक टीचिंग वगैरह में आजकल कितना क्या यहाँ से आ जाता है, तो वो भी कोई बधाई नहीं हुए। बस मजा आता है एक्सप्रेस करने का, खुद का नॉलेज जो भी है देने का। तो ये जुनून ही है जो आपको जिंदा रखता है, जुनून ही है जो आपको जगाता है, जुनून ही है जो आपको दौड़ाता है काम के लिए, जुनून ही है जो आपको बिठाता है पढ़ाई के लिए। 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी इस तरह से पीपीटी अभी आके बनाना 1 बजे तक, फिर करना, क्योंकि जो कहीं से बनवाता हूँ उतना फिर मजा ही नहीं आता, चीजें इधर उधर होती रहती है, सवाल भी कभी कुछ एरर हो जाती है, कभी कुछ वो ये, तो इसलिए सारी चीजें खुद के हिसाब से सेट करना। कितना क्या लगता है, फिर भी कर रहे हैं ना भाई। तो अब आप पे ही है, देखो एक्स ने बी शर्ट का ऑर्डर दिया और जिसकी कीमत 750 है, उसने कहा कि मुझे बी शर्ट चाहिए। किसकी एक्स है ये, पता नहीं, या किसका, उसने कहा मुझे बी शर्ट चाहिए भाई। अब उसका इसी बात पे ब्रेकअप हो गया था कि भाई आप शर्ट अच्छी नहीं पहन रहे हो, तो उसने कहा कि अब तो मैं 20 शर्ट मंगवा लूंगा और रोज अलग अलग पहनूंगा, कम से कम एक तो अच्छी लगेगी। उसने ये नहीं सोचा कि बाकी 19 बेकार लगेगी, तो 19 बार और हो जाएगा ब्रेकअप। तो 750 हर एक की जो रेट है,
ईच जो रेट है वो है 750 रुपए। अब दुकान वाले ने 20 शर्ट की खरीद पर 20% का डिस्काउंट दिया, यानी जो डिस्काउंट मिलता है ना वो सभी पे मिलता है, हर एक पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, सभी पे 20% का डिस्काउंट दिया। और उसने 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट दी। ये जो 500 रुपए की छूट है ना वो भी सब पे मिला के दी है। अब मैं एक आपको इस सवाल में एक छोटी सी ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, दिमाग लगाना कह लो, कि मैं पूरी वैल्यू नहीं निकाले बिना डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल दूंगा, जबकि 500 वैल्यू सबके लिए है, 500 वैल्यू सबके लिए है। अतिरिक्त छूट दी क्योंकि उसने कैश पेमेंट कर दिया था। अब फाइनली बताओ हर एक शर्ट के लिए, ईच शर्ट के लिए उसने कितना पैसा चुकाया। तो ऐसे सवालों में एक तरीका तो यह है कि मैं पूरे 20 शर्ट की वैल्यू निकालूं, 750 इंटू 20, फिर उसमें से 20% घटाऊं, फिर उसमें से 500 घटाऊं। एक तो वो हो गया, लेकिन मैं वो सब नहीं करूंगा। मैं को पता है इसने ईच शर्ट के लिए पूछा है, इसने बोला है कि जो प्राइस है ना वो ईच शर्ट की बताओ, प्रत्येक शर्ट की, तो मैं आंसर भी प्रत्येक में ही निकाल देता हूं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जब डिस्काउंट मिला है 20 का तो वो तो हर एक शर्ट पे मिला है, तो 750 पे भी मिला है और हर शर्ट पे मिला है, तो 750 का सीधा सीधा 20% घटा दो, तो ये एक शर्ट पे डिस्काउंट आ जाएगा। और एक शर्ट पे डिस्काउंट में कह देता हूं 750 का 20% घटा दो। आप चाहो तो इस तरह से 20% निकाल दो, 750 का चाहो तो आप इस तरह से 20% निकाल दो, जीरो। और चाहो तो डायरेक्ट 75 को 2 से गुणा कर सकते थे, क्यों? क्योंकि 10% हो गया 75, तो 20% हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि 10% का डबल ही 20% होता है, तो 150। तो यहां से मैं कहूंगा सीधा सीधा 20% का मतलब 150, चीज कितने की हो गई? 600 की। 600 सर आंसर है, लेकिन 600 तो यहां नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक और चीज है, ट्विस्ट है, कि उसने 500 रुपए का डिस्काउंट और दिया है, लेकिन 500 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया है? सभी पे मिला के। तो 20 की 20 शर्ट पे 500 का डिस्काउंट दिया है, तो एक शर्ट के हिस्से में डिस्काउंट कितना आया भाई? 500 रुपए में से एक शर्ट के हिस्से में गिने तो कितना आया? तो एक शर्ट के हिस्से में आया सर 0 से 0 25 रुपए। यहां पर शर्ट, पर शर्ट 25 रुपए का और डिस्काउंट आ गया, तो मैं कह दूंगा इस तरह से मैंने 575 रुपए प्रत्येक शर्ट के चुकाए, 575 रुपए प्रत्येक शर्ट के लिए चुकाए। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप सिंगल शर्ट लेके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखो, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला है, मैं फिर कहूंगा टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल फिर से, एक तो देखो कंसेप्चुअल है, नो डाउट कंसेप्चुअल है, इसमें कंसेप्ट है सवाल में। दूसरी बात, इसमें मल्टीपल कंसेप्ट है, इसमें दो कंसेप्ट है। इसमें एक तो ये फॉर्मूला भी काम में ले लिया, एक इसमें ये फॉर्मूला भी काम में ले लिया, और ये फॉर्मूला 2 बार काम में ले लिया। तो जब इसको एक ही सवाल में 2-3 कंसेप्ट चेक करने को मिल रहे हैं, तो इस सवाल को जो प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना भाई? तो ये कह रहा है कि दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं, तो योजना में किस योजना में ज्यादा छूट मिल रही है, सबसे ज्यादा छूट किसमें मिल रही है? तो एक तो डिस्काउंट हो गया 30 का डिस्काउंट और 35 का, इससे निकाल लो। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? 30 35 माइनस 30 इंटू 35/100। 0 से 0 35 थी, 105/10, 105/10, 105/10 सब 10.5, और 30 और 35, 30 30 60 5 65, 65 में से 10 गया 55, 5.5 और गया 54.5। तो एक तो मुझे सीधा सीधा डिस्काउंट मिल गया 54.5 का। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है 6 खरीदो 4 मुफ्त, यानी बाय गेट फॉर फ्री। फॉर फ्री मतलब दुकान वाले के नजरिए से सोचना मेरे भाई, ये कौन है? ये प्यारा प्यारा दुकान वाला है, और ये क्या कर रहा है मेरे भाई? ये आपको कुछ सामान दे रहा है, ये कह रहा है सामान ले जाए, ऐसे ही दे रहा है, ये आपको सामान दे रहा है। ये है कौन? मैं पहले ही बता देता हूं, मैं फिर से क्लेरिफाई कर देता हूं। ये है प्यारा प्यारा, मेरा मन हो रहा है थोड़ी फालतू बातें करने का यार। प्यारा प्यारा दुकान वाला, प्यारा प्यारा दुकान वाला कहता है कि मैं 4 तुम खरीदोगे ना, यानी मुझे पैसे 6 रुपए 6 खरीदोगे, मुझे पैसे 6 के दोगे, तो माल तुम्हें 10 दूंगा। मतलब बेचारा दुकान वाले ने तो तुमको 10 सामान दे दिया, दुकान वाले ने तुमको 10 सामान दे दिया, लेकिन उसने पैसे तो 6 के ही लिए,
इस तरह से उसने तुम्हें 4 का डिस्काउंट दे दिया, दुकान वाले ने दिया है। तो हमेशा जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो याद रखना, अगर मुफ्त लिखा हुआ है तो वो उसमें जुड़ जाएगा और टोटल आ जाएगा इंटू 100, 40%। सिंपल सी चीज याद रखना, मुफ्त लिखा हुआ है तो उसमें जुड़ जाएगा फिर टोटल बनेगा। यहां पे भी मुफ्त भी लिखा हुआ है तो 5 खरीदी 6 मुफ्त, यानी कुल मिला के उसने 6 मुफ्त दिया, मतलब 6 का डिस्काउंट दिया। किस पर दिया? टोटल 6 और 5 11 का। जब भी मुफ्त या फ्री लिखा है तो वो टोटल जुड़ जाएगा, 6 और 5 11 इंटू 100। देखते हैं सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिलता है, 600। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5, 55। 5 सही 5/11। तो सही किया क्या मैंने? 11 इंटू 5 55, 6 60, 5 50, 11 चौका 44, 6/11। 54 सही 6/11 और 54.5। ओ भाई ये क्या मामला है, 54.5 और 54 सही 6/11। तो इसमें सबसे ज्यादा बताना है तो ये दो, ये इसका मतलब देखो, ये 40% तो नहीं होगा, यानी सेकंड वाला तो नहीं होगा, तो सेकंड वाला नहीं होगा तो ये नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अब 1 या 3 में से आंसर आना है। तो पहला 54.5 है और तीसरा है 54 6/11। तो आप बताओ इसमें कौन सा बड़ा है? तो 6/11 है, इसका मतलब ये फिर से 54 ही आएगा, क्योंकि आप भाग दे के देख लो तो ये 54.54 है। 54.54, 54.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, थोड़ा सा तीसरा आंसर आ गया। तो ये कैलकुलेशन का इसने आलम छू लिया भाई, इसने कांड कर दिया इस बार कैलकुलेशन में। मतलब इतना कोई ज्यादा, ग्रुप डी के लिए इतना ज्यादा इन्होंने बराबर की वैल्यू दे दी इस बार। वैल्यू बराबर की दी है, कैलकुलेशन दी है, और कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट में मजा आ जाएगा, पूरा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तुम देख लो इतने शानदार तरीके से 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ होता है। ये मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं। अगर ये सच में समझना है आपको तो आप मेरा पिछला लेक्चर जो प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है उसको देख लो, कि अगर जब भी इसमें क्या अक्सर ऐसे होता है, सीपी आ गया, एमपी आ गया, ये कह रहा है 10% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ है। तो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि ऐसा होता है ना, कुछ छूट देने के बाद भी लाभ हो जाता है। कई बार कुछ डिस्काउंट दिया उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट घटा के इधर लिखो, डिस्काउंट घटा के इधर लिखो। ये मैंने पिछला लेक्चर देखोगे तो डिटेल से समझ में आएगा, मैंने पूरा समझाया। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि 100 में से डिस्काउंट तो आएगा, मिलता डिस्काउंट इस पे है पर उल्टा लिखना है, सीपी के नीचे लिखना है, और प्रॉफिट जो है वो जोड़ के इधर लिखना है। तो डिस्काउंट हो गया 100 में से 25 का डिस्काउंट 75, और प्रॉफिट 100 में 10 का हो गया 110। ये दोनों का रेशियो आ गया। 5 से काट सकते हैं, ये 25 बार और ये 15 बार और ये 22 बार। अब मुझे बताना है, अगर वस्तु का सीपी 360 रुपए है, 360 मेरे लिए क्या है, सीपी, यानी ये 360 है, तो ये 360 का कितना गुना है, 15 का कितना गुना है, 15 दूनी 30, 6 60, 15 चौके 24। तो इसको भी मैं 24 से गुणा कर दूंगा। और पिछले ही लेक्चर में, बहुत पहले नहीं, पिछले ही लेक्चर में बताया है कि जब इस तरह की संख्या आती है ना जिसमें एक नहीं हो बीच में, मतलब एक संख्या गायब है, दो का डिफरेंस है, एक संख्या गायब है, तो इस गायब वाली का स्क्वायर करके एक घटा दो, इनका गुणा आ जाएगा। स्क्वायर तुम कहते हो कहां काम आता है, बहुत जगह काम आता है, सीख के तो रखो पहले। 23 का स्क्वायर 569, 529, 529 में से एक गया 528, तो हमारा जवाब तो गलत हो गया। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, बचा लो। 22 × 5 110, 360 रुपये क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी है। अपन ने तो पूरा सिस्टम हुआ ही उल्टा लिख दिया। अपन ने इसको डिस्काउंट ले लिया, इसको प्रॉफिट ले लिया। तो एक सवाल तो ये कर लो कि 25% का, अपन ने पता है क्या सवाल कर लिया, मैं करेक्ट कर देता हूँ, सवाल ही चेंज कर देता हूँ अभी, बोस इज ऑलवेज राइट रहेगा। ये सवाल अपन ने जो किया है वो ये है, अपन क्या करेगा, आंसर चेंज नहीं करेगा, सवाल चेंज करेगा।
क्योंकि अब नाम क्या है, पुष्पा, झुकेगा नहीं मैं, फायर है मैं। तो अपन ने ये कर दिया कि 25% की छूट के बाद उसको 10% का लाभ होता है। यही कर दिया क्या, 25% की छूट के बाद 10 का लाभ, तो छूट इधर मैंने भेज दी, 10 लाभ इधर भेज दिया। यहाँ पे भी क्या कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो, ऐसे कर दो, इसको लिख दो 10, इसको लिख दो 25, ऐसे कर दिया अपन ने। एक ही बात है, एक ही बात है। जो 10 था, देखो ये जो डिस्काउंट है वो इधर आ गया, जो प्रॉफिट है वो इधर आ गया। कुल मिला के कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात। आगे देखते हैं। होम डेकोर शॉप ने प्रत्येक वस्तु पर वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया। यानी ये कोई वस्तु है जिस पर इन्होंने क्या करा, 30 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया। 30% ज्यादा अंकित कर दिया, मतलब 100 का 30 बढ़ा के 130 कर दिया। मालिक ने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो इन्होंने अंकित किया, यानी जो इन्होंने एमपी, जो इनकी मार्क प्राइस थी, जो इन्होंने मार्क करी थी, एक्स्ट्रा मार्क करी थी, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% निकाल लो। तो कोरिया का बच्चा भी अब याद हो गया है कि सर 130 का 10% 13, 13 घटा दिया, 13 घटा दिया तो कितना आ गया सर, 117। यदि एक सोफा सेट इतने में बेचा जाता है, अब ओवरऑल डिस्काउंट देने के बाद अपन बेचते ही तो हैं, ये सेलिंग प्राइस ही तो आती है। लास्ट में क्या करते हो तुम, पूरा डिस्काउंट दे के, पहले तुमने रेट बढ़ा दी, फिर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे के बेचोगे तो सही। तो उसने कितने में बेचा है, 23,400 में। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 23,400। कल डायरेक्ट बताया था कि इसके नीचे 117 लिख दो, बस ऐसे लिख दो। अब पूछा क्या है, अगर पूछे सीपी बताओ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा जवाब आ जाएगा। लेकिन इसने मुझे सीपी नहीं पूछा, इसने मुझे अगर सीपी पूछा होता तो मैं सीधा 100 से गुणा कर देता। लेकिन इसने मेरे से सीपी पूछा ही नहीं। इसने मेरे से कहा आप मुझे ये बताओ फायदा कितने का हुआ। तो 100 से 117 हो गया, फायदा कितने का हुआ भाई, ओवरऑल 17 का। पहले बढ़ा फिर घटा, ओवरऑल 17 का फायदा हो गया। तो यहां से मुझे 17 का फायदा यानी 17 से मल्टीप्लाई करना है। 17 इससे डबल बार और 200, 17 इंटू 2 34, 3400 मेरा जवाब आ गया। ठीक है भाई। तो ये हमारा डिस्काउंट का अगला सवाल देखिए। कंपनी 5% की छूट देती है, ये आप ही करेंगे। 5% का डिस्काउंट करके घटा देना है। अनिल एक वस्तु को बाजार मूल्य पर 20% छूट खरीदता है, उसे बाजार मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। ये छोटा सा ट्रिकी सवाल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा आपको समझने की जरूरत है कि कौन है ये अनिल। ये हमारा अनिल है। अनिल 20% की छूट पर खरीदता है चीज को, यानी ये जो भी इसका एमपी रहा होगा ये खरीदता ही उसी के। एमपी अगर 100 है तो यानी कोई वस्तु है जिस कोई वैल्यू है 100 के 20% पे खरीदता है, 20% घटा के खरीदता है, 20% घटा के खरीदता है। तो 100 का 20%, 20, 80। और उसका 8% घटाकर बेचता है, इसका 8% घटाकर बेचता है, 8% घटा के बेचता है। 100 का 8, 8 में घट गया तो 92। खरीदता है मतलब ये सीपी है, बेचता है मतलब ये एसपी है। तो अब आपसे बोल दिया इसका फायदा बताओ, तो आप कतई आसानी से बता दोगे सर कि इसका फायदा हो गया 80 से 92 गया 12 बट्टे 80 इंटू 100, 4 और 5, ये 4 और ये 5, 4 से ये 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 15% फायदा हो गया। क्लियर है बात। तो क्लियर होनी ही चाहिए बात। अगला सवाल कहता है, भाई सारी चीज जहन में बैठ तो रही ना, लाइक शेयर सबका है और ये तो सब तुम्हारा काम है, तुम कर ही रहे हो बिना कहीं, है ना। तो खुशी की बात है, ये तो पसंद तो तुमको थोड़ा थोड़ा आने लगे होंगे। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पर सूचित करता है, 20% का डिस्काउंट देता है। प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत कर लिया है, ये सवाल खुद ही करेंगे। मैं तो इसलिए ला रहा हूं कि मैं बस ये भी बताना चाहता हूं साथ साथ में कि ये मैं एक ही शिफ्ट के तो नहीं ला रहा, तुम देख रहे हो अलग अलग शिफ्ट के हैं और सब में सेम ही टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हो बड़े बड़े सवालों के पीछे। कुछ बड़े बड़े जो मुझे मिले ढूंढ के, 100 शिफ्ट में 2-3 सवाल मिले, वो मैं लेके आ गया हूं। ठीक है, डायरेक्ट अब उन पे ही चल रहे हैं, बीच के सारे सवाल आप ही करेंगे। मैं जल्दी जल्दी उन पे चल लेता हूँ, बड़े वाले सवालों पे। कि अगर किसी अंकित मूल्य पर 45% छूट के साथ विक्रय मूल्य तथा 30 और 20% की दो कर, इस एक बार पहुंच करके इस सवाल को करना,
सब व्यवस्थाएं सही चल रही है? एक बार इस सवाल को तुम पहुंच करके ट्राई करो। तुम जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तो वैसे देखो मजा नहीं है यार। तुम ट्राई करोगे तभी असली मजा आएगा सवाल का। 45% की छूट के साथ विक्रय मूल्य और 30 और 20 की दो क्रमागत छूट के विक्रय मूल्य का डिफरेंस जो है, तो देखो मेरे प्यारे भाई क्या है, मान लो ये 100 रुपए की चीज है, इस पर 45 का तुमने डिस्काउंट दे दिया। ये शुरुआती सवाल था हमारा एक। 45 का परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, 45% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब हो गया 55 यहां पर फाइनल रेट आ गई जिस पर ये बेचता है। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट है 30 और 20 का। तो 30 और 20 का डिस्काउंट तो तुम, मैंने बोला ना ये जब 30-20 जैसी चीजें आए तो कोई परेशान वाली बात नहीं है, सीधा भी कर सकते हो। 100 में से 30 गया 70, 70 में से 20 गया, अरे सर क्या कर रहे हो, सीधा 20 थोड़ी घटाना है, 20% घटाना है। ये 30 डायरेक्ट क्यों घटाया, क्योंकि 100 का 30% 30 ही होता है। तो 70, 70 का 20%, 10% 7, 20% 14, 70 में से 14 गया, 70 में से 14 गया 56। तो एक तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, वरना मैं, अगर ये चीज समझ नहीं आई कोई बात नहीं, नहीं आती है, 30% एंड 20%, दो लगातार डिस्काउंट है, तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 30 और 20 माइनस 30 इंटू 20 बटे 100, 3 दूनी 6, 30 और 20 50, 50 में से 6 गया, कितना बच गया भाई, 50 में से 6 गया, कितना बच गया भाई, 44। ये आ गया 44, वो गलती से 54 लिखा था, उसमें भी 44 ही था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ये वाला डिस्काउंट मैंने निकाल लिया, ये वाला डिस्काउंट निकाल लिया। अच्छा 44 घटाना है ना, अभी ये 44 आया डिस्काउंट, ओवरऑल इनका डिस्काउंट आया 44। 44 जब मैं घटाऊंगा 100 में से तो कितना बचा मेरे भाई, यहां पर आ गया 56, ये आ गया 56। कैसे, 30 और 20 के दो लगातार डिस्काउंट 44 के बराबर है, तो 100 में से 44 गया, बच गया 56। अब इन दोनों का अंतर, डिस्काउंट का अंतर समझ लो चाहे इनका समझ लो, एक ही बात आती है। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ इन दोनों का अंतर कितने का है, एक का, या डिस्काउंट का समझदार बच्चा डायरेक्ट अंतर निकालेगा तो भी 44-45 का अंतर एक का, एक बराबर है 8400 के, एक बराबर है 8400 के। तो 100 बराबर किसके आ जाएंगे भाई, तो 100 बराबर आ जाएगा, एक बराबर है 84 के, तो 100 बराबर आ जाएगा 8400 के, तो 100 बराबर आ जाएगा 8400 के। नींद हैवी हो रही है थोड़ी थोड़ी मेरे पे, है ना, इसलिए बार बार मिस्टेक्स कर रहा हूँ भाई, माफ कर देना यार, कोशिशें तो पूरी है तुम्हारे लिए, क्या करें, अब नींद भी तो किसी की गुलाम नहीं है, अपना वक्त लेके आएगी ही। अब कमेंट कर देना तुम, सर पहले आप सो जाओ, पहले मैं सो गया ना तो फिर कुछ मिलेगा नहीं तुमको यहाँ पे। मार्ट कार्ड से 5% के डिस्काउंट दे रहा है, बिग मार्ट है वहां पे क्या होता है ना, 5% का डिस्काउंट मिलता है, और अब ये कह रहा है 5% का तुमको डिस्काउंट मिल रहा है, 5% का तुमको डिस्काउंट मिल रहा है। अब रेट को कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि तुम्हें 10% का लाभ हो, तो ये वही वाला सवाल है कि 5% का डिस्काउंट देने के बावजूद 10 का लाभ हो रहा है, तो बताओ कितना बढ़ाया। तो इसके लिए मैं 20 बार फॉर्मूला बता चुका हूं, सीपी एमपी। जस्ट ये अंदाज ए बयां ही बदल रहा है बात को, वरना इनमें से कोई भी बात नई बात नहीं है। कैसे, 5 का डिस्काउंट दिया थोड़ी देर पहले, जिसका मैंने डेटा बदला था, जिस सवाल के साथ मैंने तानाशाही करी थी, वैसा ही ये सवाल है कि 5% का डिस्काउंट, तो मैंने कहा डिस्काउंट इधर घटाएंगे सीधा सीधा इस फॉर्मूले में, ऐसे सवाल में, तो 100 में से 5 गया, कितना बच गया, 95। और इसमें लाभ कितना है, लाभ कितना है, 10 का लाभ है, 10 का लाभ है, तो 10 का लाभ 10 इधर जोड़ेंगे भाई, फॉर्मूला बताया ना, 100 माइनस बी इधर लिखो, 100 प्लस पी इधर लिखो, इसमें सीधा। तो बताओ ओवरऑल 95 से 110 हुआ कितने पे, 15, किस पर, 95 पे, इंटू 100, 5 से 3 बार, 5 से 19 बार, 300 अपॉन 19, एक बार, और 11 110, तो 19 पंजे 95, 15 बट्टे 19, 15 15 बट्टे 19, 15 15 बट्टे 19, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, ऐसा कुछ अच्छा सा सवाल और मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। यार ये फर्जी सवाल है, तुम करोगे, 32 इसका आंसर है, तुम ट्राई करना, देखते ही पता चलेगा ना उसका। तो ये करो, एक लैपटॉप की अंकित 5% की छूट के बाद 20% की छूट प्रदान करता है।
ये देखो सिंपल है, तुमको कहता है कि पहले वो लैपटॉप पर 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है पहला, देन दूसरा डिस्काउंट देता है 20 का, और उसके बाद जो फाइनली वो इतने में बेच देता है। तो तुम पहले तो कैसे भी कर लो, 100 से भी कर लो, या डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा के कर लो कि 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25। देखो इसका एक रेशियो मेथड भी है, लेकिन उसकी कोई खास ज्यादा जरूरत फिलहाल पड़ नहीं रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कोई सवाल ही नहीं देखा है। बाकी मैं अभी इसी सवाल में उसका रेशियो मेथड बता देता हूँ, क्योंकि कभी डेटा थोड़ा उलझा हुआ आ जाए तो क्या करें। तो 20 25/100, तो 25 से 4 बार, 4 से 5 बार, 20 25 45 में से 5 गया 40, ओवरऑल 40% का डिस्काउंट हो गया। यानी 100 की चीज पे 40 का डिस्काउंट हो गया, कितना आ गया 60। 100 की चीज पे 40 का डिस्काउंट हो गया, कितना आ गया 60। मुझे फाइनल वैल्यू ही तो दे रखी है, तो मुझे 60 की वैल्यू दे रखी है, इनटू किसकी वैल्यू चाहिए सर, 100 की वैल्यू चाहिए। तो कतई आसानी से कर लेंगे सर, 6 से 3 300 इंटू 100 30,000, 30,000 मेरा जवाब आ जाएगा। मुझे 60 दे रखा है, यानी ये 60 बराबर 1,000, जो 18,000, 1 बराबर बट्टे में 60 चला गया। ऐसे थोड़ा समझो ना, लगातार पढ़ रहे हो। इसी सवाल को मैं थोड़ा रेशियो में बता देता हूँ। एक सवाल जैसा डेटा मान लो 20 25 नहीं होके यहाँ पे होता 16 सही 2/3, और डेटा होता 12 सही 1/8। ये दो लगातार डिस्काउंट मिल रहे हैं। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट मिलता है, और दूसरा ले लेता हूं मैं एक डिस्काउंट 25%, मिक्स में कर लेते हैं दोनों। तो ये सवाल कैसे करेंगे, तो इसमें क्या है ना, जैसे फ्रैक्शन आ गया तो अब हो नहीं पाएगा उस डायरेक्ट तरीके से, ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में अपन रेशियो लगा सकते हैं। रेशियो कैसे लगाएंगे, 16 सही 2/3 का मतलब है 1/6, और 25 का मतलब है 1/4। ऐसा नहीं है कि ये 25 और ये 16 सही 2/3 तो ये लगा दोगे, नहीं। अगर एक टुकड़े में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो फिर दोनों को फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो 1/6 1/4, तो डिस्काउंट मिलेगा 6, 6 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 6 से हो गया 5, 4 पे 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 4 से हो गया 3। ये दोनों एक घर के, ये दोनों एक घर के, कटे तो काट दो, कटे तो काट दो, कटे तो काट दो, 3 से 6 2 बार, 4 दूनी 8, 8 की चीज कितने में हो गई 5 में, मतलब कितने का फर्क आ गया 3 का, 3 का फर्क आ गया किस पे आया 8 पे, इंटू 100, 300/8 यानी 37.5। तो ये एक चीज बची जो नहीं बताई थी, वो आ गई। रेशियो आ जाए तो इस तरह से रेशियो से कर लेंगे, पहले का दूसरे का, ये एक तरफ ये एक तरफ कट जाएंगे, इधर वाले उनसे कट जाएंगे, कटे तो नहीं, कटे तो सीधा आगे लिख देंगे। ये वैसा ही सवाल है जो थोड़ी देर पहले बताया था। देखो इसमें 3 मुफ्त पाए का मतलब है 3 मुफ्त मिल गई, लेकिन नीचे तो टोटल आएगा। अब जब मेरे से बहुत बार पढ़ लोगे ना, और जब पूरा फाउंडेशन पढ़ोगे, तब तो लास्ट में तुम एक लाइन में करोगे। मैं क्या करता हूँ, एक पूरा बेस बनाने के लिए बहुत सारा बताता हूँ, बहुत सारी चीज समझाता हूँ, देसी तरीके से, विदेशी तरीके से, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक लाइन बचती है, इंटू 100, मुफ्त बटे टोटल इंटू 100। अभी अभी बताया 37.5। दूसरा, दूसरा 6 पाए, 6 मुफ्त नहीं लिखा है, ओनली 6 पाए, 6 मिल गई। टोटल यहां पे 3 मुफ्त पाई, लेकिन टोटल कितनी मिली, 3 और 5 8, लेकिन यहां तो टोटल ही 6 मिली। तो टोटल 6 मिली तो टोटल 6 लिख दो नीचे। यहां मुफ्त नहीं है, मुफ्त तो 5 और 6 का डिफरेंस एक ही है। 5 खरीदोगे तो 6 मिलेगी, मतलब मुफ्त तो एक ही मिलेगी, तो ऊपर एक, यानी मुफ्त ऊपर आएगा। अब अगर किसी को फॉर्मूला लिखना है तो ऐसे ही तो लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देते हैं, अपन लेकिन समझ के लिखेंगे, फ्री अपॉन टोटल गेट, मतलब फ्री कितनी मिल रही है अपॉन टोटल बिल कितनी रही है, समझना। 3 तो है फ्री, और 6 है टोटल मिलना, खरीदने को छोड़ो भाड़ में गया, इंटू 100, इंटू 100, 16 से ही 2/3। आगे क्या बोल रहे हैं, 10 और 5 की दो लगातार छूट, तो फॉर्मूला लगा लो, 10 5 माइनस 10 पंजे 50/100, यानी 10 पंजे 50/100 माइनस का 0.5, 10 और 5 15, 14.5। कौन है इसमें, क्या चाहिए हमको, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए यानी कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। कस्टमर कब खुश होगा, कस्टमर कब खुश होगा, जब यूट्यूब की तरफ फ्री में दिया जाएगा। जैसे ही ऐप लॉन्च करके ये बोल दिया जाएगा कि सर ये दे थोड़ा सा, ये है फीस फीस, अरे ये तो पैसे वैसे, तो कस्टमर खुश होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो कस्टमर खुश होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो बताओ इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, किसी भी दुनिया में पूछ लो वो बता देगा
कि सर ये पहली जो स्कीम है ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है बाकी दो की बजाय। तो ये सवाल तो बिल्कुल टफ नहीं था। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ है, 10% और 5% दो क्रम, ठीक है चलो हो गया, इसमें कोई चीज़ नहीं है। 22वां सवाल, वही एक वैल्यू गायब है आपके लिए बना हुआ है। 3 लगातार छूट है, तो 3 का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। पहले इन दो के लिए लगा लो, इन दो के लिए लगा लो, बाद में पहले इन दो के लिए लगा लो, जो भी वैल्यू आए वो और ये इन दोनों के लिए लगा लो। नहीं तो आप डायरेक्ट चाहे तो 100 से भी कर सकते हैं। ऐसे सवालों को मैंने 100 से जो स्टार्टिंग में फास्ट में बताया था ना, उसको धीरे धीरे बता देता हूँ। फॉर्मूले से तो लगातार बता ही रहा हूँ। ऐसा सवाल आ गया तो देखो, पहले 100 में से 10% घटा दिया, और इसमें जरूरी नहीं है पहले 10 घटाओ, तुम कैसे भी घटा लो। पहले 20 वाला, फिर 10 वाला, फिर 15 वाला कर लो, पहले 10 वाला, फिर 15 वाला, फिर 20 वाला कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर वही आना है मेरे भाई, आंसर वही आना है। तो 10 घटा दिया, 10% तो 90। अब 90 का 20% घटा देता हूं पहले, मेरा मन में 20 पहले घटा रहा हूं, 15 बाद में घटाऊंगा, मुझे ऐसे आंसर थोड़ा सही से लग रहा है। तो 20 घटा दिया, तो 90 का 20% हो गया 18। 90 का 20% निकाल लो यार, अब बार बार मत पूछो मेरे से। 18, तो 18 घटा दो 72। अब 72 का 15% घटा लो। मैं फिर बोल रहा हूं, सीक्वेंस कैन बी चेंज, सीक्वेंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन, यानी सॉरी क्या बोल, सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है। तुम बोल दोगे, इंग्लिश में बोल दिया। 72 का 15% तो हो जाएगा 7.2, और आधा 3.6, यानी 10.8। तो 10.8 में घटा दूंगा तो मुझे तो जट 10.8, इसका 10% कितना हो जाएगा 7.2, और इसका आधा हो जाएगा 3.6, तो आ गया 6 और 2 10.8। तो मैं 72 में से 10.8 घटा दूंगा, 72 में से 10.8 घटा दूंगा, घटा दो 10.8, तो बच जाएगा पॉइंट का 2 और 1, और 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6। अब ये देखो 100 से कितना फर्क डालता है, तो ये 100 से फर्क डालता है आपका, ये 100 से फर्क डालता है 38.8 का, ये जवाब आ जाएगा। तो ये 1 बाय 1 स्टेप चल के भी आप किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं एक ट्विस्ट बताता हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला स्टेप खा जाता हूँ। ये जो तुमने घटा के आए ना 90, फिर तुम 18 घटा के आए 72, फिर तुम 15 घटा के आए 61.2, ये स्टेप में खा जाता हूँ 15 घटाने वाला, और मैं 100 वाला पूरा सिस्टम ही खा जाता हूं। मेरी एक अलग ही इसमें कोशिश रहती है। देखो 100 से 72 तक डायरेक्ट बता दो कितना हो गया 28। 100 से 72 तक कितना हो गया 28। इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखो तो रख सको तो रख लेना ऐसे सवालों के लिए। 100 से 72 तक दो दो निकाल दी, यानी लास्ट वाले को छोड़ना, उससे पहले तक का लिख लो। पहला दूसरा दो हो गए, तीसरे को छोड़ो, तीसरे का निकालो 15%, तीसरे का निकालो 15%, 15% निकालो, 15% निकालो 72 का, अरे 72 का 15% निकालो, 72 का 15% सर अभी तो आपको निकाल के दिया था 10.8, ये सीधा इसमें जोड़ दो 10.8, 38.8 आंसर आ गया। 4-5 बार देख लेना, पहले बोल ही देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, क्या पता कुछ आत्माएं पीछे छूट गई है, ध्यान कहाँ देती है इतना। 10% घटा दिया, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, 90, और मैं ही बता रहा हूँ ये तरीका, बार बार देख लेना, यूट्यूब पे कोई बताया। इसका 20% घटा दिया, 20% सर 18 हो गया 72। बस यहीं पे देख लो 100 से 72 कितना फर्क आ गया सर, 28 आ गया। अब जो फर्क आएगा ना, अब 28 तक तो आ गया, अब जो फर्क आएगा वो इसके 15% का फर्क आएगा। इसके 15% का मतलब 72 का 15% निकाल लो सर, वो हो गया 10.8। बस ये 10.8 इसमें से और घटेगा, तो वो 10.8 ही तो फर्क डालेगा, 28 तो पहले ही आ चुका फर्क, अब इसमें से 10.8 और घटेगा तो वो फर्क डालेगा, तो ओवरऑल फर्क आ गया 38.8। ये चीज समझ ना भी आए तो करना सीख लो ना, प्रोसीजर सीख लो। अब समझ में आने के लिए तो फिर तुम्हें थोड़ा पहले शुरू कर लेना चाहिए था मेरे से पढ़ना, ये चीज तुम्हें करनी है, खुद को फर्जी चीज है, बस लाना मेरा फर्ज है सवाल। अब ये ग्रुप डी के अंदर एक धांसू सवाल आया हुआ है, जल्दी से ये सवाल ट्राई करो। जल्दी से ये सवाल ट्राई करो। एक ट्रेडर क्या करता है, मर्चेंट क्या करता है, एक वस्तु पर 5% का डिस्काउंट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 और फ्री में देता है, और पूरे लेन देन में 33% का लाभ होता है, 33% का। मान लो ग्राहक 14 वस्तु के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बढ़िया सवाल है यार ये तो। कितने पर भी भुगतान करो, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखो ये सवाल कह रहा है कि पहले तुम
क्या पढ़ते थे पता है? पहले तुमने अभी थोड़ी देर पहले सवाल पढ़ा था, उससे कंपेयर करके देखो इसको। मैं एक अलग चीज ही कंपेयर करवा रहा हूं तुमसे। जैसे इसने कहा कि 5% का डिस्काउंट देने के बाद भी इसको 10 का लाभ हो गया, लेकिन इस उसमें भी लास्ट में लाभ तो हो रहा है 33% का। उस अगले सवाल में भी 33% का लाभ तो हो रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आया तो उधर जाके क्वेश्चन पढ़ के आओ पहले। क्वेश्चन मेरे को तो एक बार पढ़ने में समझ में आ गया, आप एक बार सवाल पढ़ो तो उसमें भी लाभ तो 33 का हो रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट एक वैल्यू नहीं देके डिस्काउंट दो अलग अलग तरीके से बोल दिए। तो पहले हमें टोटल डिस्काउंट पता करना पड़ेगा। हमारा स्टेप 1 रहेगा टोटल डिस्काउंट पता करना। स्टेप 1 हमारा रहेगा टोटल डिस्काउंट पता करना। यानी इसने एक तो डिस्काउंट 5% का यहां दे दिया, दूसरा 14 पर 2 का डिस्काउंट यहां दे दिया। तो पहले तो मैं टोटल डिस्काउंट ही पता कर देता हूं कि भाई साहब डिस्काउंट दे कितना रहे हैं, भाई साहब टोटल डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं पता है? एक तो 100 की चीज को 95 में बेच रहे हैं, और एक 14 वस्तुएं खरीदने पर 14 वस्तुएं खरीदने पर 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 फ्री में दे रहे हैं। मतलब एमपी मैंने बोला था हमेशा एमपी टोटल हो जाएगा 14 और 2 16, और इधर रेट आ जाएगी यानी जो 14 आ जाएगी। तो ओवरऑल एमपी तो बड़ी वैल्यू है, तो यहां पे टोटल डिस्काउंट बताओगे तो एक तो हो गया 100 से कितना हो रहा है भाई 95, एक कितना हो रहा है 16 से कितना हो रहा है 14। तो टोटल डिस्काउंट में निकाल लेता हूं, तो ये 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, और 2 से 8 बार, 2 से 7 बार, 19 और 7 133, 20 और 8 160। 160 की चीज जो थी उसको उसने डिस्काउंट देके फाइनली इतनी मेरी एसपी हो गई। एसपी मेरी ये हो गई, एमपी मेरी ये हो गई। ये मैंने क्यों किया? मैंने ऐसे ही पहले डिस्काउंट तो देखो कितना निकाला, तो 100 से 95 और 16 से 14, यानी इधर मैंने एमपी को रखा, इधर मैंने एसपी को रखा। तो ये 160 की चीज 133 में बेच रहा है। फिलहाल डिस्काउंट इतना दे रहा है। डिस्काउंट उसने परसेंटेज में नहीं दिया, डिस्काउंट उसने ओवरऑल मुझे इस तरह से मिला रेशियो में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये मेरी हो गई प्यारे प्यारे भाई, ये हो गई सीपी, ये हो गई एसपी, ये हो गई एमपी। एमपी अगर 160 है तो एसपी कितनी है 133। ये मैंने कैसे निकाला? 100 की चीज 95 और 16 की चीज 14 में, यानी 2 फ्री दे दी। तो अब मैं इसको काट के बता दिया कि इधर आ गया 160 और इधर आ गया 133। ये मैंने एसपी लिख दी और ये लिख दी एमपी। तो ये एमपी ये रही, एसपी ये रही, ठीक है, ये हो गया मेरा काम। देन उसको 33% का लाभ होता है। 33% का क्या होता है भाई? लाभ होता है। इतना करने के बाद भी उसको 33 का लाभ होता है। तो अब जो इतनी देर अपन सवाल डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहे थे उसका कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं कि 33 का लाभ होता है। लाभ कैसे होता है? 100 की चीज 100 की चीज 100 की चीज कितने में बेची होगी 133 में, यानी ये सीपी है ये एसपी है। अब इनको बराबर कर दो। सर ये तो पहले से बराबर हो रखा है, डेटा ही ऐसा दिया कि पहले से सब कुछ बराबर हो रखा है। तो 133 इधर है तो 100 भी इधर डायरेक्ट लिख सकता हूं ना भाई, जब सब बराबर है। अब बताओ सीपी से कितना बढ़ा के अंकित किया गया? तो क्रय मूल्य से सीधा दिख रहा है कितना बढ़ाया 60, किस पर बढ़ाया 100 पर, तो सीधा सीधा कितना आ गया 60%। तो इस सवाल में कुछ था ही नहीं। स्टेप 1 मेरे भाई समझने की जरूरत है बस। स्टेप 1 मेरे भाई 100 से 95, 16 से 14 मैंने काटा, 8 7 20 19 133 और 160 160। स्टेप टू 160 133। अब मैंने यहाँ पे 100 और 133 लिख दिया, रेशियो बराबर कर दिया। स्टेप 3 देख लिया कितना ज्यादा है सीपी से एमपी। बस आप फिर से देख सकते हैं उस चीज को। ये बढ़िया सवाल है, और ये बढ़िया सवाल आपके लिए छोड़ू क्या? ये बहुत ही, चलो ये सवाल करवा देता हूं यार, ये थोड़ा टफ कह लो कैलकुलेशन में। देखो 500 रुपए की वस्तु पर 25 8 और x% की 3 डिस्काउंट देने के बाद ये आता है। फिर वो जो डिस्काउंट आता है ना उसको यूज करके इतना डिस्काउंट फाइनली और देवे, अगर उसको टोटल डिस्काउंट इतना ही देवे तो कितनी रेट आएगी? ये सवाल आप एक बार खुद ही पढ़ लो। तो पहले तो देखो 500 की चीज पे डिस्काउंट मिल गया 25% का, तो 25% का मिल गया मतलब 500 का चौथा हिस्सा होता है 25%, 125। तो 500 में से 125 चला गया, 500 में से 125 चला गया, तो सर बच गया 375। अब 375 पे और 8% का डिस्काउंट मिल गया, 375 पे और 8% का डिस्काउंट मिल गया, तो ये हो जाएगा 25 से 4 बार, ये 25 से 1 और
15 4 से 2, 15 दूनी 30, ये 30 का डिस्काउंट और मिल गया। तो 375 में से मैं 30 घटा दूंगा तो आ गया 345। अब आगे देखो यार, यहां तक आपको लिख लेना है। पहला डिस्काउंट दे दिया मैंने 25% का, 25% का डिस्काउंट दिया तो वो आया 125। और दूसरा मैंने डिस्काउंट दे दिया, जो बची हुई वैल्यू है उस पर 8% का, 8% घटा के आ गया 345। तो ओवरऑल मैंने क्या कर दिया, सिंपल चीज समझना, मैं 3 बार 4 बार इसलिए लिखता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए पूरी चीजें अच्छे से, मुझे भाग के कहाँ जाना है। 25% घटा दिया तो आ गया 375, 8% घटा दिया तो आ गया 345। अब 345 पर 345 से मुझे जाना है, यहीं पे देखो 345 से जाना है 303.6, ऐसा सवाल किया था ना अपन ने पहले। 345 से जाना है 303.60, तो मुझे ये वैल्यू नहीं पता, तो बताओ अंतर कितने का आ गया, डिफरेंस कितने का आ गया। तो यहां पर मैं घटा लेता हूं, आप आराम से तसल्ली से घटा लो 0.00, तो यहाँ पे आ जाएगा 40114 है ना, 41, यहाँ पर आ गया 41.40, ये डिफरेंस आ गया, कितने का आ गया 41.40। अब मुझे बताओ 41.40, 41.40 प्यारे प्यारे भाई, 41.40 किस पर घटा, अरे ये डिस्काउंट किस पर मिला, 345 पर, 345 पर इंटू 100। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर पॉइंट हटा दिया, ये हट गया, 23 से एक बार, 23 4 7, 23 से 5 बार, 23 से दूनी 46, 1 18, 23 8, 184 जीरो, 15 से 180 12 बार। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, सर मुझे x की वैल्यू मिल गई 12। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, बहुत कैलकुलेटिव है। अभी यही ये पॉइंट पॉइंट नहीं फंसाता तो अभी तो हम कर ही जा रहे थे ऐसे सवाल, डिस्काउंट वाले कर ही जा रहे थे, लेकिन इसने जस्ट एक पॉइंट की वैल्यू देके तुम्हें जो लग रहा है कि अरे ऐसे कंसेप्ट आएंगे वैसे कंसेप्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आता। वो एक पॉइंट देके तुम्हें फंसा देता है। अगर मैं लिखता हूँ 100 की चीज 110 में बेची तो लाभ बताओ, कोई भी कर लेगा। लेकिन यही मैं लिख देता हूँ 101 की चीज 111 में बेची, अब बताओ, तो फर्क वही 10 का है पर बटे में 101 है, अब 101 का भाग देना पड़ेगा, और ये पॉइंट में फंसा दिया जबरदस्त वाला। तो सिर्फ एक एक चेंज किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। तो सवाल ऐसे ही टफ होते हैं। अब मुझे ये x की जगह 12 रखना है, यानी यहाँ पे 12 रखना है, तो 33 प्लस 12, 33 प्लस 12 45। अगर उसको 45% का डिस्काउंट देवे तो कैसे क्या रहे भैया। तो भैया ऐसी बात है, जब 500 की चीज है उस पर आप 45 का डिस्काउंट दे दोगे, 45 का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा, 45 का डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा वैल्यू, 55% बचेगा। तो मैं इसका 55% निकाल लेता हूँ, 55% निकाल लेता हूँ, जो आपको पता है 250 और 25 कितना हो गया, 275, 275 वैल्यू आ गई। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्यों हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा पॉइंट रख दिया इसने। क्या बोलते हो भैया, थोड़ा पॉइंट रख दिया। आगे जो सवाल है ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, डिफरेंस निकालना है। देखो 30% और 20% के दो क्रमिक डिस्काउंट है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला निकाल के क्रमिक फाइनल डिस्काउंट निकाल लो, कितना बचिया। दूसरा, दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, एक मुफ्त का मतलब एक, और टोटल नीचे आ जाएगा 3, 1/3। ये कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ गया। तो 33 सही 1/3, और इधर इधर हो गया 30 और 20, 30 और 20, हट जा, इतना क्यों हट गया, इतना कहना तो, ये बच्चे नहीं मान रहे मेरा, अब हट ना, अरे यार ये दुख दे रहा है। तो 30 और 20 माइनस 30 इंटू 20/100, और ये हो गया 44। हमें बस इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो ये तुम्हें गलती नहीं करनी है, ये थोड़ा घटाना आना चाहिए। ये आ जाएगा हमारा 10 सही 2/3। घटाना तो आता है ना मेरे भाई, घटाना तो आता है ना, ये ऐसे घटाना हो तो पता है क्या करना चाहिए, 44 ऐसा घटाना बताऊं या आता है, थोड़ा डायरेक्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँ क्या, जगह बताओ कहाँ पे, इसको हटा दो क्या, पर ये बाद पीपीटी पे तो भेजूंगा। जैसे 44 में से 33 सही 1/3 घटाना है, तो कुछ भी मत करना, 44 में से जो 33 लिखा हुआ है ना, 33 लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा घटा लेना, 34 घटा लेना, 44 में से 34 घटा लेना, कुछ भी मत करना, 44 में से 34 घटा लेना, 44 में से 34 घटा लेना, तो 10 बच गया। जो भी लिखा है ना मेरे भाई उससे एक एक्स्ट्रा घटा लेना, तो 10 बच गया। अब इस 3 में से एक घटाओ, कितना बचा 2, और बट्टे में 3। फिर बताता हूँ मेरे प्यारे भाई को, फिर बताता हूँ।
मान लो तुमको 48 में से घटाना है 19 सही 7/11 को, तो तुम क्या करो, 48 में से 19 मत घटाओ, 19 से एक ज्यादा घटाओ 20, 19 से एक ज्यादा घटाओ 20, तो 48 में से 20 गया सर, 48 में से 20 गया 38 और 28, 28 यानी एक ज्यादा घटाओ। अब 11 में से 7 गया, ऊपर लिख दो 4 और नीचे 11। 2 बार बता दिया है, अब इसको 2 बार और देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। बचे हुए कुछ सवाल आपके रहेंगे मेरे प्यारे प्यारे भाई, 30 सवाल हैं, आपको अच्छे से कर लेने हैं ट्राई। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब और जी भर के कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप, मैं जैसे हेल्प कर रहा हूं वैसे आप भी अपने भाई बहनों की हेल्प कीजिए। और जितने लेक्चर दे रहा हूं डट के देखिए, मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि सवाल ये जो मैं करवाने वाला हूं 2000 के आसपास सवाल, इन्हीं से सवाल आएंगे, इन्हीं से सवाल आए हैं। अभी मैंने जो परसेंटेज का जिस दिन लेक्चर डाला था उसी दिन मैंने कमेंट देखा कि सर, लगभग 4-5 कमेंट देखे कि सर आज ही मेरे मॉक में ये सवाल था, आज ही मेरे मॉक में ये सवाल था। मतलब यही चीजें हैं जो आ रही है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमेशा खुश रहो, खूबसूरत रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जो मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ता हूँ तो अच्छा भी लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।